सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। आस रखती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आपने जो पहले वीडियो देखी है आपने उसको समझा भी है, क्योंकि उसमें हमने बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब और याकूब से यहूदा ऐसे वंश चले, और जब दाऊद से लेके इब्राहिम तक की बारी आती है 14 पीढ़ियां बनती है, और दाऊद से फिर सुलेमान से आगे बढ़ते हैं तो फिर से 14 पीढ़ी आती है, और फिर से बेबीलोन जाने से पहले फिर से 14 पीढ़ी आती है, तो उसमें से प्रभु यीशु मसीह की वंशावली आती है। तो ये हमने जाना था। आज हम जाने कि इन वंशावली जो बाइबल में मत्ती की इंजील 1 में बताई गई है, जो वंशावली, इनमें जेंट्स का नाम तो है पर औरतों का नाम भी आया है, फीमेल का नाम भी बीच में आया, क्योंकि आप जानते हैं कि वंशावली जो वंश कहाँ से चलता है, वंश चढ़ता है जेंट्स से, मर्द से, आदम से वंश चढ़ता है। आज के समय में भी अगर किसी के बेटा है नहीं तो कहते हैं इनका वंश कैसे बढ़ेगा, होता है ना, कहते हैं ना लोग कि इनका वंश कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बेटा तो है ही नहीं, बेटी है, एक शादी करके दूसरे घर में चली जाएगी, तो बेटी के वंश को वंश नहीं माना जाता, बेटे के वंश को वंश माना जाता है। और यहाँ बाइबल में हम बेटे भी देखते हैं, आदम भी देखते हैं, पर आदम के साथ स्त्रियां भी है, स्त्रियों का भी जिक्र है। वो कौन सी स्त्रियां हैं उनके बारे में जानेंगे। खुदाम के प्यारे लोगों, बाइबल में 5 स्त्रियों का जिक्र किया गया है, तो मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगी। वो 5 स्त्रियां कौन सी है। पहली जो स्त्री बाइबल में इसी वंशावली में मत्ती 1 में लिखा हुआ है, पहली जो स्त्री है वो है तामार, इसके बारे में हम जानेंगे कौन है। दूसरी है रूथ, इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरी है रहाब, रहाब को हम दूसरे स्थान पर रखते हैं, रूथ को हम तीसरे स्थान पर रखेंगे, ठीक है। तमार पहली, रहाब दूसरी, रूथ तीसरी, रूथ। और बैतशबा जो ओरिया की पत्नी, वो चौथे स्थान पर, और 5वें स्थान पर मां मरियम। ये 5 स्त्रियों का बाइबल में वंशावली में जिक्र है, मत्ती की इंजील में मत्ती ने इनको ऐड किया है। अब हम देखते हैं कि इन औरतों का जिक्र क्यों हुआ, क्योंकि वंश तो आदम से चलता है, औरत से नहीं चलता, पर यहाँ औरतों का जिक्र भी किया गया है। तो पहले हम आज जो औरत का नाम पढ़ेंगे तमार। तमार कौन वो औरत है जिसका जिक्र परमेश्वर बाइबल में से करवाना चाहता है, और बाइबल में उसका जिक्र है, और मत्ती ने इसे बाइबल के सुसमाचार में लिखा है। तो तमार के बारे में हम जानने के, तो उसके लिए हमें वचन निकालना पड़ेगा। वचन है उत्पत्ति की पुस्तक 38 को पढ़ेंगे, और मैं जल्दी जल्दी इसकी स्टोरी में कवर करूंगी। उत्पत्ति 38 आप जरूर से फुल पढ़ना, ताकि आपको सारी स्टोरी समझ में आएगी। तो उत्पत्ति की पुस्तक में जो इब्राहिम है, इब्राहिम से इसहाक आया, इसहाक से याकूब आया, और याकूब से यहूदा जो उसका बेटा था उसका नाम आता है। और यहूदा के साथ यहाँ मत्ती में हम देखते हैं कि यहूदा से तमार की गर्भ से, यहूदा से तमार के गर्भ से, मतलब यहूदा से हुआ, तमार उसकी पत्नी हुई, और वहां से आगे बच्चा पैदा होता है। हालेलुया। तो ये तमार कौन है और यहूदा कौन? यहूदा तो आपको मालूम पड़ गया, ये इसहाक के, इब्राहिम के वंश का है। अब बाइबल बताती है कि जो यहूदा था वो अलग देश में चला गया अपने भाई बंधुओं को छोड़कर, और वहां जाके कनानी स्त्री के साथ उसने शादी की। कनानी स्त्री की शादी करने के बाद उसके घर में और भी बच्चे पैदा हुए, बेटे पैदा हुए, 3 बेटे उसके घर में पैदा हुए, और उसने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। किसके साथ? इसी तमार स्त्री के साथ उसने शादी करी। अब देखो सस्पेंस है, शादी तो बड़े बेटे के साथ हुई है, पर इससे अगला बच्चा क्या दे, तमार इससे गर्भवती कैसी हुई? यहूदा से, एक ससुर से तमार कैसे, एक बहू कैसे गर्भवती हुई? तो जब बड़े बेटे से तमार की शादी होती है तो क्या होता कि बड़ा बेटा यहोवा के सामने योग्य नहीं था, वो पापी था, वो गुनाहगार था, वो अच्छे काम नहीं करता, तो यहोवा का क्रोध उसके ऊपर भड़का और वो मतलब उसकी डेथ होगी। अब तमार विधवा हो चुकी थी, तो यहूदा ने अपने छोटे बेटे के साथ उसकी मतलब रिलेशनशिप को बनाया
कि छोटा जो देवर है वो भाभी के साथ रहेगा, पर देवर नहीं चाहता था कि मैं भाभी के साथ रहूं, क्योंकि जो भाभी से वंश पैदा होगा वो बड़े बेटे का नाम लेगा और उसका देवर का नाम नहीं आएगा, इसलिए वो नहीं चाहता था। तो वो जब भी रिलेशन बनाने के लिए जाता था तो वो अच्छा काम नहीं करता था, जो यहोवा के विरोध में खड़ा होता था उसका काम। तो इसलिए यहोवा का क्रोध उसके छोटे बेटे के ऊपर आया, तो वो भी छोटा बेटा भी मारा गया। अब जो लास्ट का छोटा बेटा, अभी वो छोटा है, वो शादी के योग्य नहीं है। तो यहूदा अपनी बहू से बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ अपने मायके, जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं होता। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब उसके साथ मैं तेरी शादी को करवा दूंगा, तेरा विधवापन उतर जाएगा। तो वो अपने ससुर की बात मानती है और वो चली जाती है अपने मायके। अब समय बीतता जाता है, बहुत कुछ होता है, पर क्या होता है कि वो अपने ससुर को याद दिलाती है कि तूने मेरे साथ धोखा किया, तूने मेरी शादी अपने बेटे से नहीं करवाई, क्योंकि बेटा उसका बड़ा हो गया था। तो क्या होता था कि वो उस बहू ने अपने ससुर के साथ व्यभिचार किया, जहाँ ससुर ने बहू के साथ व्यभिचार किया, क्योंकि उस वक्त ससुर को नहीं पता था कि मेरी जो बहू है वो मेरी बहू है, जिसके साथ मैं व्यभिचार कर रहा हूँ वो बहू है, क्योंकि वो उसने अपना मुंह ढका हुआ था। पर बहू को पता था कि मेरा ससुर है जे, उसने ऐसा काम किया। तो यहोवा ऊपर से देखता है, यहोवा ये व्यभिचार जो हो रहा है इसको देखता है, और इसका तमार का नाम बाइबल में आया। क्यों? क्योंकि उसमें से फिर संतान पैदा हुई। तमार गर्भवती हुई ससुर के द्वारा, और उसके द्वारा आगे वंशावली बढ़ी। अब परमेश्वर ने तमार को क्यों बाइबल में वंशावली में ऐड किया? क्योंकि खुदावंत के प्यारे लोगों, बहुत सारे लोग हैं, जो मेरी बहनें या मेरी बेटियां जो गलत दिशा में चल पड़ी है, परमेश्वर ये प्रमाण करना चाहता कि वो पापियों का परमेश्वर है। अगर आप गलत संगति में अभी भी आप बुराई में, पाप में हो, व्यभिचार में हो, तो परमेश्वर आपके लिए आया, उसने अपना पुत्र आपके लिए भेजा। चाहे आप व्यभिचार नहीं हो, आप पापी स्त्री हो, गंदी स्त्री हो, पर परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने तमार का नाम बाइबल में जिक्र किया। अब हम दूसरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी स्त्री है रहाब। हालेलुया। रहाब के बारे में हम यहोशू की पुस्तक में पढ़ेंगे, उसकी 2 में लिखा है रहाब के बारे में। हालेलुया। जल्दी से हम कवर करेंगे ताकि आप लोग भी जल्दी से मेरे साथ निकाल सकें। यहोशू, और यहाँ जब यहोशू को कमांड दी है परमेश्वर ने अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए, तो वो यहोशू दूसरे देश में जाते हैं और यरीहो में जाते हैं। तो वहाँ अपने वो लोगों को भेजता, अपने भेदियों को भेजता वहाँ। तो वहाँ एक स्त्री होती जो वैश्य होती है, जिसका नाम रहाब हमने भी पढ़ा। ये एक वैश्य स्त्री है, और वे उन भेदियों को अपने घर में पनाह देती है। अपने घर में क्या देती है? पनाह देती, जो भेद लेने आए होते, क्योंकि दूसरे देश में जाकर वो पनाह लेने के लिए आए हैं, तो वो अपने घर में उनको ठहराती है, उनकी सेफ्टी करती है, वो व्यभिचारिणी। तो प्रभु ने इसलिए उस रहाब का नाम बाइबल में शामिल किया, इसलिए वो वंश ऐसे चला, क्योंकि परमेश्वर ये जताना चाहता है कि जो लोग, जो औरतें, बच्चियां जो व्यभिचार में हैं, जब वो छुटकारा पाना चाहे तो उनके हाथ में, जैसे रहाब ने अपने व्यभिचार में होते हुए भी उसने भला करना नहीं छोड़ा, उसने भला किया। चाहे वो व्यभिचारिणी थी, पर उसने भला किया। जब वो भला उसने किया, वो भले ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। तो आज इस व्यभिचारिणी का हम जिक्र बाइबल में देख रहे हैं। तो इसलिए खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर के लिए जब हम खड़े होते हैं, हम थोड़ा जब भी प्रभु के काम में आगे आते हो, प्रभु हमारी शर्मिंदगी को दूर करता है। यहाँ रहाब की जो शर्मिंदगी, वेश्यापन था, वो प्रभु ने खत्म किया। अब दूसरी बात, हम तीसरी बात नोट करते हैं, रूथ। रूथ के बारे में आपको पता है, रूथ जो नियोमी की बहू थी, जो एक विधवा हो चुकी थी। नियोमी और रूथ मुआबी औरत थी रूथ, और जब अपने सास के साथ आती है, वो मेहनत करती है, वफादार होती है, विधवापन में भी वो पवित्रताई नहीं छोड़ती है। तो परमेश्वर उसके जीवन में बोझ को भेजता है। हालेलुया। तो बोझ को भेजता है, बोझ के द्वारा वो ब्लेस होती है, वो रानी बनती है आगे चल के। तो कैसे परमेश्वर उसकी शर्मिंदगी को खत्म किया? किन लोगों की? जो पवित्रताई में बने रहते हैं, अपने दुखों में भी प्रभु को नहीं छोड़ते, तो प्रभु भी उनको कभी नहीं छोड़ता है। ये रूथ के करैक्टर से हम जान सकते हैं। रूथ जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, वो अन्य जाति थी, वो मुआबन थी, पर उसने फिर भी अपने साथ जो यहोवा के वंश की थी, उसने अपने साथ
सास का साथ दिया और उनके लिए वो खड़ी हुई, उसने पवित्रता ही नहीं छोड़ी, विधवा होकर भी उसने अपनी नजर को गंदा नहीं किया, तो परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। इसलिए रूत का नाम भी बाइबल में दिया गया है। अगर बैतशबा जो ओरिया की पत्नी, चौथे नंबर पर बैतशबा जो ओरिया की पत्नी है, ये वो स्त्री है जब दाऊद व्यभिचार करता है। आपने देखा कि दाऊद छत के ऊपर टहल रहा तो वो एक औरत को नहाते हुए देखता है और उसको अपने पास बुलाता है और उसके साथ व्यभिचार करता है, और ये यहोवा की नजरों में घिनौना पाप था। पर उसमें उस बैतशबा का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि वो अपनी जगह पर सही थी। उसके साथ ही जबर जिना किया गया, उसके साथ व्यभिचार किया गया। तो जब वो व्यभिचार किया गया तो वो गर्भवती हुई, दाऊद के द्वारा वो गर्भवती हुई, और दाऊद से परमेश्वर नाराज था। परमेश्वर दाऊद से दूर हो चुका था और दाऊद अब माफी की ओर बढ़ गया, क्योंकि दाऊद को पता चल गया मैंने ये पाप किया, ये घिनौना पाप है, तो मुझे माफी मांगनी है। आप भजन संहिता 51 पढ़िए, वहां दाऊद ने रो रो के अपने आप को पेश किया है, वो माफी मांगता है भजन संहिता में। कई बार उसने रो रो के माफी मांगी है परमेश्वर, पश्चाताप किया उसने। जब उसने पश्चाताप किया तो प्रभु ने फिर उसे माफ किया, और जो दाऊद था उसने गिल्टी फील की, और जो बैतशबा थी, जो वो स्त्री थी, उसको अपनी स्त्री उसने बना लिया, उसे ब्याह लिया, और उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो था सुलेमान। हालेलुया। सुलेमान के बारे में आप जानते हो, जो बड़ा बुद्धिमान ठहरा है बाइबल में, बड़ा ज्ञानी भी ठहरा। तो सुलेमान उसी जो उरिया की पत्नी थी बैतशबा, उससे सुलेमान पैदा हुआ। हालेलुया। अब पांचवी जो औरत का नाम आता है जो सबसे अलग थी, उन चार औरतों से बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल, वो थी मरियम, जो पूरी पवित्रताई में थी, बिल्कुल क्लीन थी, उसकी आत्मा साफ थी, उसका शरीर साफ था, उसका हृदय साफ था। वो थी मरियम। उसके ऊपर परमेश्वर का फजल हुआ, उसके ऊपर परमेश्वर यहोवा की दृष्टि डली। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह की माता बनी। हालेलुया। क्योंकि जब आप पवित्रताई में होते हो, आप अपना अच्छा चाल चलन रहते हो, पृथ्वी पर अच्छा जीवन जीते हो, परमेश्वर के डर में भय में रहते हो, तो परमेश्वर की योजना आपके ऊपर आती है, परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग आपके ऊपर आती है। वो प्लानिंग जो आपने कभी अपने जीवन में नहीं देखी, परमेश्वर की वो प्लानिंग उतरती है। वो प्लानिंग उन चारों औरतों के ऊपर नहीं उतरी, पर मरियम के ऊपर उतरी वो प्लानिंग, क्योंकि मरियम पवित्र, पाक, शुद्ध मन वाली। हालेलुया। तो इन पांचों औरतों का जिक्र होता है वंशावली में। वंशावली में पांचों औरतों का जिक्र होता है, जिनमें चार आप देख सकते हो और उनमें से एक आप देख सकते हो। हालेलुया। तो आगे हम और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी भी एक पूरा कवर नहीं हुआ है, तो कल की वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, कि कैसे वंशावली तो हमें मालूम पड़ गई, आगे क्या। हालेलुया। तो प्रभु आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा। मेरा विश्वास है कि आप आसानी से समझ पा रहे हो। अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर डालना, अपनी राय देना, आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्रभु आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।